एक दानव बालबीर के शहर के पास वाले गुफा में आकर रुका हुआ था। बच्चों को मारने के बाद इस दानव की शक्तियां बढ़ती थी, इसीलिए यह दानव इस गुफा में आकर रुका हुआ था। इस दानव ने काफी दिनों से किसी बच्चे को नहीं मारा था, जिसके कारण यह अंदर ही अंदर कमजोर होता जा रहा था। एक दिन यह दानव अपनी बची हुई शक्तियों से एक चोर को जन्म देता है और इस शहर से बच्चों को चुरा कर लाने की उसे आदेश देता है। चोर दानव की बातें सुनकर शहर में चला जाता है। पहले दिन यह चोर गोपाल के घर जाकर गोपाल के बच्ची को चुरा लेता है और ले जाकर उस दानव को दे देता है, जिसे देखकर दानव बहुत ही खुश होता है। गोपाल और उसकी पत्नी रोते हुए बालबीर के पास जाकर बालबीर को यह बात बताते हैं। बालबीर को यह सुनकर काफी दुख होता है। बालबीर उस चोर को ढूंढने के लिए शहर में चला जाता है। इधर फिर वह चोर शहर में आकर रमेश के बच्चे को चुरा लेता है। बालबीर को यह बात जानकर बहुत गुस्सा आता है। इसे जल्दी रोकना होगा, यह जरूर किसी गैंग की काम है। बालबीर उस चोर को पकड़ने का प्लान बना ही रहा था, तभी उसके पास अजीत का कॉल आता है। अजीत बालबीर को बताता है कि उसकी भी बच्ची चोरी हो गई है। बालबीर यह सुनकर सोचता है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो शहर के सारे बच्चे गायब हो जाएंगे। बालबीर चोरी हुए बच्चों के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि यह तीनों चोरी हुए बच्चे एक ही एरिया के थे और उस एरिया के 3 और घर में बच्चे हैं। बालबीर इन सभी बच्चों को देखकर चोर का पैटर्न समझ जाता है और उसे पता चल जाता है कि चोर अगला चोरी किस घर में करने वाला है। लेकिन क्या आपको पता चला कि अब वह चोर किस बच्चे को चुराएगा? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। चोर अगला चोरी आंसू के घर में करने वाला है, लेकिन यह बालबीर को कैसे पता? क्योंकि वह चोर सिर्फ 5 साल के नीचे के बच्चों को चुरा रहा है, लेकिन इन दोनों के बच्चे तो थोड़े बड़े हैं और सिर्फ आंसू का ही बच्चा 5 साल से नीचे का है। बालबीर यह समझ जाता है और आंसू के घर जाकर उस बच्चे को हटाकर खुद छोटा बच्चा बनकर वहां पर बैठ जाता है और उस चोर का आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद वह चोर आंसू के घर आ जाता है और इस बच्चे को उठाकर बोरी में रखता है और इसे लेकर चला जाता है। उस दानव के पास जाने के बाद बोरी वहां पर रखकर चोर वहां से चला जाता है, लेकिन यह दानव समझ जाता है कि यह कोई बच्चा नहीं बल्कि बालबीर है। दानव अपने शक्तियों से उस बोरी पर हमला करता है, लेकिन बालबीर फौरन उस बोरी से बाहर निकल जाता है और बालबीर अपने शक्तियों से इस दानव को जकड़ लेता है। लेकिन यह दानव अपने शक्तियों से इस गुफा को नष्ट करके यहाँ से गायब हो जाता है। धीरे धीरे यह गुफा टूटने लगती है और बाहर निकलने का रास्ता भी पत्थरों के टुकड़ों से बंद हो जाता है। बालबीर इस गुफा से बाहर निकलने के लिए आगे जाता है। आगे जाने के बाद बालबीर को एक दरवाजा दिखाई देता है जिस पर एक पजल था। इस दरवाजे को खोलने के लिए बालबीर को इस पजल को सॉल्व करना होगा। बालबीर इस पजल को अच्छे से देखता है। क्या आप इस पजल को देखकर बता सकते हैं कि कौन से नंबर का इमोजी कौन से नंबर से मैच होगा? अच्छे से देखिए और इस पजल को सॉल्व कीजिए। बालबीर जल्दी से इस पजल को सॉल्व करता है। 3 नंबर का इमोजी 2 नंबर से मैच होगा, 4 नंबर का इमोजी 8 नंबर से मैच होगा, 9 नंबर का इमोजी 1 नंबर से मैच होगा और 5 नंबर का इमोजी 7 नंबर से मैच होगा। बालबीर जैसे इस पजल को सॉल्व करता है, यह दरवाजा खुल जाता है और बालबीर इस दरवाजे की मदद से आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद बालबीर को एक और दरवाजा दिखाई देता है और साइड में 3 केतलियां भी। बालबीर जैसे ही इस दरवाजे को खोलने जाता है, वैसे ही उसे एक आवाज सुनाई देती है, इस दरवाजे की चाबी इस होल के अंदर है और तुम्हारे सामने 3 केतलियां हैं, जिनमें से किसी एक केतली के अंदर सबसे ज्यादा पानी है, जिसे इस होल के अंदर डालने के बाद वह चाबी बाहर आ जाएगी, लेकिन तुम सिर्फ एक ही केतली को छू सकते हो। बालबीर इन तीनों केतलियों को देखने लगता है। क्या आप इन तीनों केतलियों को देखकर बता सकते हैं कि किस केतली के अंदर सबसे ज्यादा पानी है?
अच्छे से देखिए और बालबीर की मदद कीजिए। सबसे ज्यादा पानी इस केतली के अंदर है क्योंकि इसका नोजल सबसे ऊपर है। जितना छोटा नोजल होता है उतना ही कम पानी होता है। बालबीर यह समझ जाता है और इस केतली का पानी इस होल के अंदर डालकर इस चाबी को बाहर निकाल लेता है और बालबीर इस चाबी की मदद से इस दरवाजे को खोलकर यहाँ से बाहर निकलता है। बालबीर जैसे यहाँ से बाहर निकलता है वैसे ही बालबीर को एक जैसी 3 दानव दिखाई देते हैं। इन तीनों दानवों को देखकर बालबीर असली दानव को ढूंढने लगता है। क्या आप इन तीनों दानवों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें असली दानव कौन है? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। असली दानव यह दूसरे नंबर वाला है। आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। बालबीर इस दानव को पहचान लेता है और अपने शक्तियों से इस दानव को जला देता है। इस तरह बालबीर इस दानव से अपने शहर को बचा लेता है। चलिए अब अगली पहेली को देखते हैं। भारत में किस जानवर को खरीदना जुर्म है? ए हाथी, बी शेर, सी मगरमच्छ या डी हिरन? आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है बी शेर। क्या आपको यह पहले से पता था? अगर हाँ तो बहुत अच्छे। दोस्तों हमने आपके लिए एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिन पर हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके के सवाल अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको जीके में इंटरेस्ट है तो आप हमारे नए चैनल को चेक जरूर कीजिएगा। एक दिन बालबीर महर के लिए एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। महर यह गिफ्ट देखकर बहुत ही खुश होती है और इस गिफ्ट का रेपर हटाती है तो महर को एक लॉकर दिखाई देता है। बालबीर यह क्या है? महर तुम्हारी गिफ्ट इसी के अंदर है, लेकिन इस लॉकर को खोलने के लिए तुम्हें इस लॉकर पे लगे पजल को सॉल्व करना होगा। महर इस लॉकर को खोलने के लिए इस पजल को देखने लगती है। क्या आप इस पजल को देखकर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। महर इस पजल को अच्छे से देखती है और समझ जाती है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 15 नंबर होगा। लेकिन महर को यह पता कैसे चला? क्योंकि 4 का गुणा 48 में करेंगे तो 12 होगा। इसी तरह 3 का गुणा 45 में करेंगे तो 15 होगा। महर इस पजल को सॉल्व करने के बाद इस लॉकर को खोलती है तो महर को उसके अंदर से एक डायमंड रिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर महर बहुत ही खुश होती है। चलिए अब इन दोनों पेरेंट्स को देखिए और बताइए कि इनमें किसका बच्चा मर चुका है, ए या बी? आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि इनमें इस पेरेंट्स का बच्चा मर चुका है। वह क्यों? क्योंकि इनके पीछे दीवार पर एक फोटो है जिनमें यह तीनों हैं, लेकिन यह फोटो 2016 की है और अभी तो 2022 चल रहे हैं। लेकिन 6 साल बाद भी यह बच्चा अभी इतना ही छोटा है। यह जरूर मरकर भूत बन गया है और अभी अपने पेरेंट्स के पास आकर बैठा है। तो यही देखकर मुझे लगता है कि इनमें यह बच्चा मर चुका है। वैसे आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।